सर, जो आज रिफ्यूजीज़ को लेकर जो आज मीटिंग थी, इसके बारे में आप बताओगे? जी हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप जो है हमारी रिफ्यूजी की आवाज़ को लेकर के सरकार तक पहुंचाएंगे, आवाम तक पहुंचाएंगे, इसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए ये बताना चाहता हूं कि आज रिफ्यूजियों की जो प्रॉब्लम जो है 1947 से 77 साल से जो है वो लगातार चली आ रही है, उनके ऊपर जो है फिर से आने वाली जनरेशन को बताने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए यहाँ पर माननीय चमन लाल जी जो हैं उन्होंने वो मीटिंग जो है वो कॉल की हुई है। उन्होंने सरदार दिलबाग सिंह जी जो है उसके सेक्रेटरी हैं इस वक्त यहाँ पर जो काम चल रहा है। तो इस मीटिंग के अंदर विशेषकर ख़ास करके रिफ्यूजी जिनको पिछले 77 साल से जो है सिर्फ वादों के बुलंदों के अंदर बांध कर रखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने आकर के यहाँ पर 5.5 लाख रुपया जो है वो हमारे रिफ्यूजियों को पर कुंभा जो है देने का वो सिलसिला जारी किया था, जो कि अभी कुछ लोगों को मिला भी नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को मिल चुका है। तो उसमें एक वो कोशिश थी कि इनको सेटलमेंट किया जाए, लेकिन वो नाकाफ़ी था, बिल्कुल नाकाफ़ी था, क्योंकि जितना घरों में हमारे बुज़ुर्ग छोड़ करके आए हैं और उसके बाद यहाँ पर जो आकर के वो सेटल अपनी हिम्मत से हुए हैं अभी तक, तो उनके साथ जो है एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पर हमारे माइग्रेंट आते हैं, कश्मीर से आते हैं, कहीं से आते हैं, खुशी की बात है, उनके लिए सरकार ने सोचा उनको जो है वो महाना भी दिया जाता है, उनको सेटल करने की कोशिश की गई है। लेकिन पिछले 47 साल से जो हमारे बुज़ुर्ग अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को वहाँ पर जो है वो उन लोगों ने, कबायलियों ने उनके ऊपर जानलेवा हमले किए, हमारी इज़्ज़त आबरू के साथ खेला गया। और उसके बाद यहाँ पर आकर के फिर लोगों ने यहाँ पर अपने आप पे खड़े होने की कोशिश की। आज दिन तक इनकी सही सेटलमेंट के बारे में कभी किसी ने, सरकार ने नहीं सोचा। जिन्होंने थोड़ा वो सोचा हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारी ये एक आवाज़ रहेगी, एक डिमांड रहेगी कि हमारी इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए, हमारी इन जो तकालीफ हैं उनको देखते हुए सरकार इनके ऊपर गौर करे, सरकार इनकी तरफ देखे और हमारे तबके की एक पहचान दे, हमें जो है वो रिकॉग्नाइज़ करे कि हम लोग रिफ्यूजी हैं। आइन तक हमें रिकॉग्निशन तक नहीं मिली, आइन तक तो कुछ लोगों ने हमें रिफ्यूजी माना भी नहीं। ये हमारा शुक्रिया जो है भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार का है, मोदी जी का है, जिन्होंने आकर के हमारी एक पहचान बनाई, हमें पहचाना। और इसमें कोई शक नहीं कि रिफ्यूजी की सेटलमेंट के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए, लेकिन उसके अंदर भी जो कुछ वादे किए गए थे 30 लाख 35 लाख का, तो वो जो है वो बिल्कुल वादे जो हैं वो पूरे नहीं किए गए। हम सरकार के साथ थे, रहे हैं, भारतीय हैं, भारत के लिए हैं, भारतीय होने पर गर्व करते हैं, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो है उनका अजाला जो है वो उसी वक्त हो सकता है जब सरकार दिल से, तंगदही से हमारी उन प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेगी। हमारे बच्चे अपनी मेहनत से पढ़ लिख करके इतनी बड़ी डिग्रियां हासिल करके बैठे हुए हैं, लेकिन आज दिन तक उनको सरकारी नौकरी जो है वो मिलना मुश्किल है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनके बारे में सोचे जाके हमारी सेटलमेंट होगी। लेकिन कुछ दुख की बातें ये भी हैं कि हमने ये सुनने में आया है कि भाई जो हमने बड़ी मुश्किल से वो जो कच्चे मकान हमारे पास थे, अगर कहीं उनको थोड़ा पक्का करने की कोशिश की या कोई बनाया या कुछ किया हुआ है, तो वहाँ पर भी हमने सुना है कि कोई टैक्स की बात चल रही है, कोई कुछ चल रही है। लेकिन हम ये एक सरकार को एक जो है एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसा किसी कदम को हम जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे और किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये जो खाली ज़मीन तो मालिक की है दी हुई, उसके ऊपर अगर हमने कहीं थोड़ा बहुत बनाया है तो कोई किसी किस्म का टैक्स वगैरह हम नहीं देंगे। हमारी जो 48 कनाल ज़मीन का हर रिफ्यूजी का एक हक बनता था, जो कभी डिक्लेयर किया था किसी सरकार ने, वो उनको ज़मीनें पूरी की जाएं, हमारे रिफ्यूजियों को सही सेटल किया जाए, हमारे बच्चों को नौकरियां दी जाए, हमारे लिए भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है वो वहाँ से टूटे हुए यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग आए थे और उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करके जो है फिर यहाँ पे अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी हम पूरे तौर पे खड़े नहीं हुए हैं। उसका एक ही तरीका है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन, उनके लिए जो है वो रिजर्वेशन नौकरियों में, और हमारे जो लोग जो हैं उनकी जो कमी पेशी बाकी बची है वो सरकार पूरी करे। उसके लिए हम सरकार के भी शुक्रगुजार होंगे, सरकार के साथ थे, रहे हैं और रहेंगे। सर देखिए कि जो भी हमारे रेफ्यूजीज़ हैं POJK के 1947 के, उसके जो कुछ डिमांड्स जो हैं वो अभी तक पेंडिंग हैं। मेन इशू जो है उनका ओनरशिप का है कि जैसे उनके मकान हो गए, उनके कुछ जैसे स्टेट लैंड है, कुछ जैसे ये खालसा सरकार है, उसमें कुछ जो हैं रेफ्यूजीज़ हैं जो बैठे हुए हैं तकरीबन पिछले 40 या 45 ईयर से बैठे हुए हैं। उन लोगों का जो है
आज जो है गवर्नमेंट उनको बोल रही है कि आप वहाँ पे छोड़ के बाहर निकल जाओ, बट ये है कि उन लोगों के पास जो है उनकी स्केल भी जो है पूरी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ जब 47 के बाद जब गवर्नमेंट ने एक रूल रेगुलेशन निकाला कि जो रेफ्यूज़ हैं 1947 के, उनकी जो है स्केल जो है 49 कनाल्स जो है रखी गई थी। उसके जो कुछ लोग हैं, जब जिन लोगों के पास मैं बोलूँगा कि मैक्सिमम जो लोग हैं उनके पास 48 कनाल जो है वो लैंड जो है उनकी स्केल जो है पूरी नहीं हुई है। तो हमारी ये मीटिंग जो है उसके एवज में रखी गई है और कुछ डिमांड थी हमारी, जैसे कुछ लोगों को पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने दी है, जो पहले सरकार रही उन्होंने भी दी कुछ, और जो नई सरकार आई उन्होंने भी कुछ दिया। उनमें से कुछ लोगों को अभी जो है पेमेंट जो है लोगों को मिल नहीं पाई है। उसी की जो डिमांड जो हैं वो रखी गई हैं। इसके साथ साथ कुछ डिमांड जो रेफ्यूजीज़ की हैं कि हमारी जो असेंबली में सीटें जो है आज मीटिंग जो है डाक बंगलो पुंछ में रखी गई है।